वो कहते हैं कि जब आप बहुत बड़ी मुसीबतों से गुजर रहे हैं तो खुश हो जाओ, क्योंकि उस विधाता की जो नजर है वो आपके ऊपर है। और वो कहते हैं ना कि सितारे जो जो होते हैं वो हमेशा अंधेरे में चमकते हैं। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या जिस पथ पे बिखरे सूल ना हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, कल की लेटेस्ट अपडेट है, हालांकि वो कटिंग तो मैंने नहीं लगाई क्योंकि उसमें समय ज़्यादा लगता है। तो उस कटिंग के अनुसार मैं आपको बताता हूँ कि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि आपका जो रिजल्ट है सीईटी का बहुत जल्दी घोषित कर सकता है एचएसएससी आयोग। ठीक है। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय चेयरमैन साहब ने भी कई बार कहा है कि आप भ्रमित ना हो, दिखावे पे ना जाएं, किसी प्रकार की अनावश्यक जानकारी आप अर्जित ना करें। ठीक है। क्योंकि एचएसएससी आयोग में आपका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल जो भी प्रक्रिया है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है या जो भी फॉर्मेलिटीज है, जो भी सारी चीजें हैं वो लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। ठीक है। आपका जो सीटी का रिजल्ट है वो चूंकि नवंबर लास्ट वीक में होने वाला था, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा विलंब होने का कारण ये है कि जो भी एचएसएससी आयोग द्वारा जो भी डिपार्टमेंट हैं हरियाणा प्रदेश के, जो भी बोर्ड है, निगम है, तो उनको स्पेशल निर्देश दिया गया था कि जितने भी पद सी और डी ग्रुप के, जितने भी पद आपके वैकेंट हैं, ठीक है, जितने भी कर्मचारियों की आपको रिक्वायरमेंट है, उनका रिक्विजेशन आपको 14 या 15 नवंबर की जो डेट मेंशन की गई थी तब तक भेजना था। लेकिन वहाँ थोड़ा सा व्यवधान हुआ, इसलिए एक लेटर और जारी हुआ है कि आपका जो भी ये रिक्विजेशन है, जो भी रिक्विजेशन है, खाली पदों का जो ब्यौरा है वो आपको 10 दिसंबर तक एचएसएससी आयोग के पोर्टल पर आपको अपलोड करना है। ठीक है। तो 10 दिसंबर तक आपका जो पोर्टल है वो अपलोड होना है। तो जाहिर सी बात है कि अब जब भी आपका सीईटी का रिजल्ट घोषित होगा तुरंत प्रभाव से, आपको भी पता है कि एचएसएससी आयोग में कितनी जल्दी काम होता है। सीईटी का आपको कितना समय दिया गया था, ठीक है, कितना समय दिया गया था और कितना जल्दी आपसे एग्जाम लिया गया था, सीईटी का एग्जाम कितना जल्दी हुआ था। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपका सीटी का रिजल्ट आते ही तुरंत प्रभाव से आपकी जो है सी और डी ग्रुप की जो नोटिफिकेशन है, जो भर्तियां हैं, जो मेन एग्जाम की जो भी आपकी कंडीशन है, वो बहुत जल्दी आपकी उस वह प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो आपको क्या करना है, देखो उस कटिंग के अनुसार ये भी लिखा गया था, सी और डी ग्रुप की जो भर्ती है आयोग द्वारा बड़े स्तर पर तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। और ऐसा भी आपको पता है कि अभी पहले से ही 2026 का जो भी एग्जाम का शेड्यूल है, जो कैलेंडर है, वो जारी होगा, किस पोस्ट के लिए कब एग्जाम होना है। और यहाँ हम बात करते हैं डी ग्रुप की। देखो, डी ग्रुप की भर्ती भी आपकी बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, मैं सच बताता हूँ। हो सकता है कि 2018 में आपकी 18,218 पदों पर जो भर्ती हुई थी बहुत बड़े स्तर पर हुई थी। हालांकि उसमें तो लगभग 50% तो ऐसे कैंडिडेट हैं, कर्मचारी हैं जो दूसरे प्रकार के सी ग्रुप में चले गए हैं, कोई शिक्षा विभाग में चले गए हैं। ठीक है। तो वहाँ तो अभी तो खैर बहुत सी सीटें वहाँ भी वैकेंट हैं, अभी फिलहाल भी सीटें बहुत सी वैकेंट हैं। और सी और डी ग्रुप की भर्ती जो सीटें हैं सबसे ज़्यादा हमारे प्रदेश में वैकेंट है। इसकी भी लगभग मैंने एक बार सुना था कि लगभग 30 से 40, 50, 60 हजार जो है सीटें वैकेंट हैं। तो आपकी डी ग्रुप की एक बहुत बड़े स्तर पर आपकी भर्ती आने वाली है। लगभग सुनने में आ रहा है कि 15 से 16 हजार पदों पर आपकी डी ग्रुप की भर्ती आएगी। लेकिन यदि हम माने तो 12-13 हजार जरूर आपकी जो डी ग्रुप की भर्ती आने वाली है। और इस पर भी कार्य स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। ऐसा माननीय चेयरमैन साहब ने कहा कि डी ग्रुप की जो भर्ती है बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आएगा, आपका एग्जाम भी बहुत जल्दी होगा। ठीक है। जिस प्रकार सी ग्रुप का जो मेन एग्जाम है वो बहुत जल्दी होगा सीईटी का रिजल्ट आते ही। तो सीईटी का रिजल्ट कभी भी एचएसएससी आयोग घोषित कर सकता है बहुत बड़े स्तर पर। लगभग 30 से 35 हजार आपकी सी ग्रुप की वैकेंसी आएंगी। हालांकि उन्होंने 44 हजार का नाम लिया है कि 44 हजार पदों पर आपका नोटिफिकेशन आएगा। तो जहां तक हम समझते हैं वो नोटिफिकेशन आपका सी और डी दोनों ग्रुपों का होगा। तो डी ग्रुप की हो सकता है 14 से 15 हजार हो, 12 से 13 हजार हो, बाकी बचे हुए सी ग्रुप के लिए आपका जो मेन एग्जाम होना है, सीईटी का रिजल्ट आपका लगभग सुनने में आया है कि 15 दिसंबर से पहले पहले आपका रिजल्ट घोषित होगा। ठीक है। तो अपना प्रयास बढ़ाएं, तैयारी स्टार्ट करें, जोर शोर से तैयारी के लग जाए, समय कम मिलेगा। केवल सोचते रह जाओगे कि कब सीईटी का रिजल्ट आया, कब नोटिफिकेशन आया और बहुत जल्दी आपका एग्जाम होगा, उस समय आपके पास
समय नहीं रहेगा। वो कहते हैं ना, बोला समय और समझ दोनों एक साथ कभी नहीं होती। जब हमारे पास समय होता है तो हम समझदार नहीं होते, हमें समझ नहीं होती, और जब हम समझदार होते हैं तो समय निकल जाता है। तो समझदार बने समय के साथ, और अपना प्रयास तेज करें, अपना निर्धारित लक्ष्य अचीव करें, गेन करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। वो कहते हैं, बोला मंजिलें उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है, मंजिलें उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद। राम राम।